सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। वहीं जो बार बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी इस रॉयल कोर्ट में आ गए थे। वहीं विंग अपने भाई को देख के कंसर्न है, उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं। जंजा ने अपना राइट किसी को दे दिया, ये चीज़ सोच के विंग को शौक लगा। उसका भाई ऐसा नहीं था जो अपना राइट किसी को ऐसे ही दे दे, और खासकर मेट का राइट, वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। विंग को अच्छे से जंजा याद है, जंजा की एक्साइटमेंट याद है, शादी के समय उसकी खुशी वाला चेहरा याद है, लेकिन आज इस चेहरे पे ना ही खुशी है ना कुछ है। पता नहीं कितनी गम है जो शायद कोई महसूस करे ना करे, पर विंग अपने चेहरे भाई के चेहरे को देखते ही महसूस कर देता है। इससे पहले विंग कुछ और सोच पाता, उसे एक और बार दोबारा से किंग की गुस्से वाली आवाज़ कान में पड़ती है। अब किंग गुस्से में चीख के मिंग्याओ को बोलते हैं, अब क्या हुआ अगर तुम्हें इस कोर्ट में आने की परमिशन दे दी जंजा ने, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये कैसे भूल सकते हो कि क्राउन प्रिंस का रियल मेट जंजा है, और उसे इस तरह घुटनों पे क्यों बैठा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लान शीचेन की तरफ देख के किंग गुस्से में बोल रहे हैं। शीचेन अब कुछ घबरा के बोलता है, दोबारा से मिंग्याओ कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब किंग गुस्से में ग्रोल करते हुए बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। अब मिंग्याओ जो कुछ बोलने ही वाला था आगे बढ़ के वो घबरा के पीछे हो जाता है। मिंग्याओ के पर भी कुछ उड़ने लगे थे। आजकल वो अपने आप को किंग ही समझने लग गया था। जब देखो वो इस कोर्ट में कुछ भी किसी को भी बोल देता था, लेकिन आज उसे असली किंग कौन है महसूस हो गया, इसलिए वो तुरंत अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है। अब किंग गुस्से में क्राउन प्रिंस की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के अपने मेट को इस तरीके से भरी सभा में बेइज्जत करने का तुम्हें किसने राइट दिया? क्यों बैठा है जंजा घुटनों पे और क्यों खड़ा है ये आर्मी चीफ अपने पैरों पे? इसके तुरंत घुटनों पे आ जाना चाहिए था। गलती इसकी है, इसने गलती करी है, और उसकी सज़ा तो इसे देने के बदले तुम अपने मेट पे गुस्सा करके दिखा रहे हो। क्या यही है तुम्हें जो सिखाया गया है? पॉलिटिक्स, राजनीति, हर चीज़ तुम्हें अच्छे से सिखाई गई है, हर चीज़ में तुम्हें शिक्षा दी गई है। तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे ना, तुम्हारे गुरु। अब ये दे बोलते हुए अपने भाई की तरफ गुस्से में देखते हैं जिंगजुन। अब बोलते हैं, लान कुरैन है, खुद लान कुरैन ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, उसके बावजूद तुम इतनी बड़ी गलतियां करते रहे, और तुम लान कुरैन की तरफ ही देखते हुए किंग उतने ही गुस्से में बोलते हैं, तुमने ये होने दिया, तुम दोनों की ज़्यादा बड़ी गलती है। मैं तुम दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जंजा को इस तरीके से घुटनों पे बैठने के लिए क्यों बोला गया था? अब कुरैन भी कुछ नहीं बोल पाते। वहीं शीचेन अब थोड़ा सा आगे आके गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि कल मेरा मेट बिना मुझे बताए इस महल से बाहर गया और एक अल्फा के साथ मिलकर इसने हमारे ही आर्मी चीफ पे अटैक किया, इसलिए मैंने इसे ये सज़ा दी थी। और मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे रूल्स का ज्ञान है, ये सज़ा जो जंजा ने किया है उसके सामने बहुत छोटी है। इस बात पे अब किंग को शीचेन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और वो उतने ही गुस्से में रोल करते हुए जी अपने अल्फा किंग की आवाज़ में शीचेन पे कमांड कर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपने फादर को इतना गुस्सा करते देखे अब शीचेन के चेहरे पे भी डर वाला एक्सप्रेशन आ गया, और वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। वो खुद कमांडर चीफ ने मुझे बोला। अब इस बात पे किंग को शीचेन पे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही चीखते हुए बोलते हैं, तुमने अपने मेट से बिना बात करे, बिना उससे जाने किसी और की बात पे ज़्यादा भरोसा किया और अपने ही मेट को सज़ा देने की सोची। आज तुम्हें सज़ा मिलती है। आज से लेकर कल तक तुम अपने घुटनों पे इंचेस्टर हॉल के सामने बैठोगे, और जब तक खुद तुम्हें जंजा माफ़ नहीं करेगा तब तक तुम वहाँ से नहीं उठोगे। कल तक तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी तुम तभी उठोगे अगर जंजा तुम्हें माफ़ करेगा। इस तरीके से पूरे कोर्ट के सामने तुमने अपनी मेट की बेइज्जती करी है, किसी और की बात में आके। तुम जानते भी हो क्या हुआ था, और बिना सबूतों के, बिना पूरी बात जाने तुमने फैसला लेने की कोशिश करी। कैसे किंग बनोगे तुम? जब तक दोनों पक्ष की बात नहीं जान लेते, तब तक पूरी बात की गहराई नहीं जान लेते, उससे पहला फैसला लेने के बारे में सोच रहे थे तो। और इस तरीके की हरकत के बाद आज मैं पूरे के पूरे मिनिस्ट्री, पूरे अपनी क्लैन के आगे बोलता हूँ कि अगला मैं क्राउन प्रिंस मतलब किंग बनने के लिए मैं क्राउन प्रिंस का नाम हटाता हूँ।
अब क्राउन प्रिंस अगले किंग नहीं बनेंगे। अगर वो ये किंग बनना चाहते हैं तो अब उन्हें अपने आप को मतलब एक होता है ना साबित करना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस का टाइटल ही उस पर्सन को मिलता है जो अगला किंग बन सकता है। तो एक तरीके से आज रान शिचैन को किंग ने क्राउन प्रिंस के टाइटल से हटा दिया। अब वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु रह जाएंगे। आज किंग ने गुस्से में सबके सामने चीख के ये चीज़ बोल दी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि किंग आते ही इतना बड़ा फैसला ले लेंगे, लेकिन किंग आज अपनी बात को साबित भी करेंगे कि वो ये इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं। वहीं कोंगरायन भी अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब ब्रदर, आप अच्छे से जानते हैं बचपन से ही कि क्राउन प्रिंस के टाइटल के लिए शिचैन कितनी मेहनत करता है। उसने हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है, हर रूल्स को फॉलो किया है, वो अच्छे से सब चीज़ें सीखता है। आप ऐसे ही उसे क्राउन प्रिंस के टाइटल से नहीं हटा सकते। अब किंग गुस्से में कुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। तुम 1 साल से यहाँ पर हो, पिछले 1-1.5 साल से मैं इस सभा में नहीं आया, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में इस क्लाइन के साथ क्या हो रहा है क्या तुम्हें नहीं पता था? उसके बावजूद भी तुमने कुरैन मतलब तुमने शिचैन का साथ देने की कोशिश की, तो तुम भी इसी के बराबर हो। आज से तुम्हें भी मैं चीफ मास्टर के एक तरीके से टाइटल से हटाता हूँ। अब तुम इस कोर्ट के चीफ एडवाइज़र नहीं रहोगे। इस कोर्ट के चीफ एडवाइज़र पहले की ही तरह जब मैं क्राउन प्रिंस था जो थे वही रहेंगे। ग्रेट मास्टर लाइन को हम दोबारा से चीफ एडवाइज़र बना रहे हैं। जब तक तुम दोनों शिचैन और को की तरफ और उनकी कुरैन की तरफ देखते हुए किंग गुस्से में बोलते हैं, दोबारा से अपने आप को इस काबिल नहीं कर लेते या मेरी और पूरी प्रजा के सामने नज़रों के सामने साबित नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें तुम्हारे पुराने टाइटल नहीं मिलेंगे। और हाँ, आज मैं सबके बीच में बोल रहा हूँ, अब क्राउन प्रिंस के टाइटल के लिए दोनों प्रिंस बराबर हैं, यानी अगले किंग की रेस के लिए मैं दोनों को बराबर मौका दूंगा। और अब इस कोर्ट में हम जिस काम के लिए हैं क्यों ना वो काम किया जाए। क्यों शिचैन, तुम नहीं जानना चाहते कि क्यों तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्राउन प्रिंस के टाइटल से हटाया? आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। तुम किंग गुस्से में अब उस चीफ कमांडर को की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं, मैंने बीचों बीच घुटनों पे बैठ जाओ, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिलेगी। इस कोर्ट में जो आप सब मिनिस्टर्स देखकर भी अनजान बन रहे हैं उन सबको सज़ा मिलेगी। आज के आज इस मिनिस्ट्री की जितने भी मिनिस्ट्री की पोजीशंस हैं उन सबको मैं हटाता हूँ। अब तुम में से कोई भी अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद सारे मिनिस्टर गुस्से में टेंशन में घबरा के अपने अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जमींदारों के भी चेहरे की हवाइयाँ उठ गई हैं। वही एक तरफ नी मिंजो के चेहरे पे बहुत लंबी स्माइल है, क्योंकि नी मिंजो जानते हैं कि आज क्या होने वाला है। वहीं ये बात सुनने के बाद में मिंग्याओ के भी चेहरे पे से हवाइयाँ उतर आने लगती हैं। कुरैन अपनी जगह से आगे आते बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं किंग? आप एकदम से इस तरीके से लोगों से उनकी मिनिस्ट्री नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, आपने बिल्कुल सही करा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने भी अपने काम में लापरवाही करी है। मुझे भी कल ही रात पता चला इस कमांडर की सच्चाई के बारे में, और उसके बाद मुझे खुद को लगता था कि मैं सज़ा के काबिल हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री अब सारे मिनिस्टर्स को उनकी पोजीशन से ऐसे नहीं हटा सकते। अब किंग उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि जो मिनिस्ट्री इस समय सब लोगों को दी गई है वो उनके काबिल है? अब कुरैन इस तरह से अब गुस्से में लान शिचैन की तरफ देखते हैं। वहीं लान शिचैन के चेहरे पर तो और ज़्यादा गुस्सा है, जैसे उसे तो लग रहा है कि उसने तो कुछ गलत करा ही नहीं था, फिर उसके फादर ने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो वो भी गुस्से में कुरैन की तरफ देख रहे हैं। वहीं कुरैन अब कुछ नहीं बोल पाते और सर नीचे कर लेते हैं। अब किंग बोलना शुरू करते हैं, सबसे पहली मिनिस्ट्री वॉर मिनिस्ट्री, या ये बोल दीजिए हमारे पूरे क्लैन की सेफ्टी करने वाले उस आर्मी के बारे में बात की जाती है। जिन क्लैन तुम्हें हमने आर्मी की दी थी, हमने तुम्हें वॉर मिनिस्ट्री या ये कह सकते हैं हमारे पूरे किंगडम की हिफाजत की लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पर तुम्हारे ने क्या किया? तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही जिन क्लैन के आर्मी मेंबर हमारे ही क्लैन के लोगों के साथ गलत कर रहे थे, और तुम लोगों को लगा कि कभी मुझे उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। नीमिंजो एकदम से नीमिंजो का नाम लेते हैं कि
और नीमिंजो अपनी जगह से आगे आते हैं और सर किंग को बो करते हैं। आप किंग बोलते हैं सबके सामने बताओ क्या है असलियत इस आर्मी की मतलब चीफ की, और क्या कारण था कि कल मेरे सेकंड बेटे मतलब एक तरह से सेकंड प्रिंस ऑफ गुस्सू ने इसे सजा दी, बताओ सबके बीच में। अब एकदम से सब लोग मतलब नीमिंजो की तरफ देखने लगते हैं। अब नीमिंजो बोलना शुरू करते हैं। नीमिंजो बताते हैं कि किस तरीके से जिन से मतलब आर्मी लीडर लोगों के साथ गलत करता था, कितने सारे ओमेगास के साथ गलत किया और इसकी वजह से कितने सारे ओमेगास ने सुसाइड कर ली, कितने सारे लोगों ने के साथ गलत हुआ। कल इसने किस तरीके से आप खुद सेकंड प्रिंस ऑफ गुस्सू के ओमेगा पे हाथ डालने की कोशिश करी थी, सब कुछ पता चलता है। और जैसे जैसे सब बातें सामने आती है लान शिचैन के भी चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा है और मिनिस्ट्री का हर पर्सन का चेहरा बदल रहा है। अब ये आर्मी पर्सन जो अपने आप को बहुत बड़ा कमांडर मानता था, अखाड़े में यहाँ पे बोल रहा था, और वो जोर जोर से चीख चीख के रोने लगता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है, जिस पे किंग को और गुस्सा आता है। बोलता है माफ़ी मांगने से उन सारे ओमेगास की ज़िंदगी वापस आ जाएगी, जिन लोगों के साथ तुमने गलत किया उनकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जैसे गिरे हुए अल्फ़ा के कारण ही अब तक हमारे क्लैन में, हमारे किंगडम में ओमेगा सेफ फील नहीं करते। मैं किंग होकर भी अगर अपने ही क्लैन के, अपने ही किंगडम के ओमेगास को सेफ फील नहीं करवा पाया तो मुझसे बुरा किंग कोई नहीं है, और इसी कारण तुम्हें तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी के अभी इसका दूसरा हाथ भी काट दो और लाइफ टाइम तक इसे प्रिजन में डाल दो, जब तक इसकी आखिरी सांसें चलेगी। हर दिन इसे कोड़ों से पीटा जाएगा, हर दिन इसके शरीर पे मुझे घाव चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं मिस होना चाहिए जब इसे कोड़े ना पड़े। जिस दिन तक ये जिएगा ये दिन रात सुबह शाम कोड़े खाता रहेगा, इसे मरने भी नहीं दिया जाएगा। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हीलर की है। जब तक मैं इसे उन सारे ओमेगास के पेन को फील ना करवा दूँ तब तक मैं इसे ऐसे ही जिंदा रखना चाहता हूँ। रोज़ इसे पीटा जाएगा और शाम को इसका इलाज किया जाएगा, अगले दिन फिर इसे मारा जाएगा और फिर शाम को इसका इलाज किया जाएगा। ज़िंदगी भर तक इसकी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। लोगों की इज्जत के साथ खेलना, दूसरों के ओमेगास मतलब ओमेगास पे नज़र डालना कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसने हमारे रॉयल ओमेगा, हमारे मतलब एक तरह से किंगडम के गुस्सू प्रिंस के ओमेगा मेट पे नज़र डाली है ना, तो इससे उसकी भी सज़ा मिलेगी। इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएगी। इसने वही वुशियान पे नज़र डाली थी ना, इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं हम। इसकी अभी के अभी दोनों आंखें फोड़ दो, एक हाथ काट दो और इसे जेल में डाल दो। ये खंग खोंग कर सज़ा सुन के यहाँ खड़ा हर किसी के चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत डरा हुआ है। किंग कितना गुस्सा है, कितना ज़्यादा उनका अल्फ़ा इस समय गुस्से में है, हर कोई फील कर सकता है। वहीं वो पर्सन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए करके बोलता रहता है, लेकिन कोई इसकी नहीं सुनता। उसे खींच के वहाँ से ले जाया जाता है। जैसे उसे सज़ा बोली गई है वो सज़ा तो उसको दे ही जाएगी। वहीं जिन मिंग्याओ का चेहरे का अलग ही एक्सप्रेशन है, उसे उम्मीद नहीं थी किंग की ऐसी खतरनाक सज़ा दे सकते हैं। शिचैन भी कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। जब उसे सब कुछ पता चला, मिंग्याओ ने उससे भी चीज़ें छुपाई हुई हैं, उसे भी पता नहीं था कि ये पर्सन ऐसा है। हाँ, वो कोई बहुत अच्छा शरीफ इंसान नहीं है, लेकिन हाँ वो जानता है कि इसके कारण कितने सारे लोग होंगे जो उससे चिढ़ रहे होंगे, कितने सारे ओमेगास फैमिली होंगी जो सोचती होगी कि कैसा घटिया क्राउन प्रिंस है जिसके अंडर में उनके साथ ये सब हो रहा है और उस कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्राउन प्रिंस। इसलिए उसे भी पता है कि गलती तो उससे हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ये मतलब एक तरह से फैसला सुन के वांगजी के चेहरे पे इस सेटिस्फेक्शन से है, क्योंकि उसके ओमेगा को देखा था तो उसके फादर ने उसकी आंखें जो फोड़ने की दी, उससे वांगजी को सच में खुशी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सब मिनिस्ट्री के लोग घबराए हुए हैं। पुराने खूंखार हार्टलेस किंग को वापस इस अपने रूप में देख के उन सब के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन से खिसक जाती है। जितने घपले हो रहे थे, जितना सब कुछ हो रहा था, उन सब का अब कहीं ना कहीं चिट्ठा खुल गया। तो इन लोगों के साथ क्या होगा वो भी समझ सकते हैं। नहीं, नीमिंजो को तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि नीमिंजो इस पर्सन से दिल से नफरत करते थे। एक तो नीमिंजो की पोजीशन को छीना, दूसरा ये क्या करता है लोगों के साथ वो भी जानते थे नीमिंजो। कई बार नीमिंजो ने खुद कोशिश भी करी थी, लेकिन उनकी खबर को जैसे सुन के अनसुना करा जा रहा था, इसलिए नीमिंजो भी काफ़ी नाराज़ थे। अब किंग बोलना शुरू करते हैं। चलिए अब मिनिस्ट्री पे आते हैं। किसको कौन सी मिनिस्ट्री देगी
ये मेरे पहली परीक्षा है। अब सब लोग किंग की तरफ देखने लगते हैं। इवन लायन कुरैन भी किंग की तरफ देख रहे हैं। अब किंग बोलना शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ मैं अभी सही सेहत में नहीं हूँ। मेरी सेहत ठीक नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी सेहत बिगड़ रही है और मुझे पता है कि शायद मैं पहले की तरह इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी सेल्फिशनेस में इस किंग की पोजीशन को लेके बैठा रहूं नहीं चाहता। इसलिए मैं बहुत जल्दी नए किंग का नाम आप सबके बीच में घोषणा करना चाहता हूँ और मैं इसी कारण अब अपने दोनों बेटों को बराबरी का मौका दे रहा हूँ। आज से मैं अपने दोनों बच्चों की परीक्षा लिया करूँगा और उसके लिए आप सब चश्मदीद गवाह होंगे। आप सब खुद उसमें शामिल होंगे। पहली परीक्षा यही है मेरे दोनों बच्चों के लिए, फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु एंड सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु। आप दोनों को मैं मौका दे रहा हूँ। आप दोनों अपने अपने हिसाब से नई मिनिस्ट्री बनाएंगे। आप दोनों अपने हिसाब से पूरी मिनिस्ट्री को डिज़ाइन करेंगे। किस पर्सन को कौन सी मिनिस्ट्री देनी चाहिए, किस क्लैन के अंदर उस मिनिस्ट्री को संभालने की वो मतलब एक होता है ना टैलेंट है, वो आपको ढूंढना है। और मुझे अगले हफ्ते इसी तरह मॉर्निंग कोर्ट में आप लोगों का फैसला चाहिए। अब ये बात बोलने के बाद किंग इशारा करके जो उनके सर्वेंट है उनको अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। किंग के इस हॉल से मतलब निकलते ही सब मिनिस्ट्री वाले लोगों के चेहरों पे एक अलग अलग एक्सप्रेशन है। वहीं विंग और वांगजी भी एक दूसरे को देख रहे हैं। वांगजी ने यहाँ आने का कारण यही था कि वो चाहता था कि जिसने विंग के साथ ये किया उसके पनिशमेंट मिले और वो बस इसी कारण यहाँ आया था। वो कोई किंग की रेस में ना था, एक तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए तो नहीं आया था, तो उसके लिए ये चीज़ शौक थी। पर किंग कौन सा किसी की सुनने वाला है। वहीं कुरैन के भी चेहरों के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने पूरी लाइफ लगा दी शिचैन को एक तरीके से किंग बनाने में, लेकिन अब कुछ ही पल में उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर गए। किंग दोनों को बराबरी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके चले गए। उस बराबरी को में कभी नहीं चाहते थे कुरैन कि वांगजी आए। वो तो कभी भी वांगजी को इस जगह ही नहीं चाहते थे। आज वांगजी बिल्कुल उनके सामने खड़ा है और उनके सामने ही उनके ट्रेन करे हुए नेफ्यू यानी शिचैन के बराबरी में खड़ा है। देख के उनके मन में बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं विंग भी इन सब लोगों के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। एक एक पर्सन के छोटे छोटे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था विंग। तब से विंग चुपचाप यहाँ ऐसे ही नहीं खड़ा था, बल्कि वो हर किंग के हर एक फैसले के बाद में किस पर्सन के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा जब क्राउन प्रिंस की पोजीशन से लान शिचैन को हटाया गया तो कुरैन के चेहरे का गुस्सा, मिंग्याओ के चेहरे का गुस्सा, जिन गोंशान के चेहरे का गुस्सा उसने ऑब्जर्व किया। जब वांगजी को बराबरी का मौका मिलने की बात हुई तो कितने सारे मिनिस्टर के चेहरे पे खुशी उसने ऑब्जर्व करी। उसने एक एक चीज़ ऑब्जर्व की है और काफ़ी चीज़ें वो पहले भी समझ चुका है और बाकी चीज़ें तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो समझ ही गए हैं। वहीं जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं वांगजी बिना किसी से बोले गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। मिंग भी वांगजी के पीछे जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो रॉयल कोर्ट से निकल पाता उसके आगे उसकी अडॉप्टेड फैमिली यानी जेंचा और जैन फैमिया सामने आके खड़े हो जाते हैं। जैन फैमिया की आंखों में आंसू है और वो तुरंत विंग को गले लगा लेते हैं और वो खुशी से बोलते हैं, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो आइन। मुझे तो लगा था कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारी जिंदा यहाँ देख के तुम सोच नहीं सकते हो मुझे कितनी खुशी हुई। वहीं जेंचा भी अपने फादर की तरफ देख रहा है। इस बात पे भी स्माइल करते बोलते हैं, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ और आपको अब मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे पहले आप लोगों ने मुझे शादी करके हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था, अब मेरे बारे में सोच के परेशान मत होइए। अब बोल के वो वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक से जैन में उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तुम्हें कभी अपने आप से दूर करने की बात नहीं सोची। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारी शादी हो या ना हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस बात पे भी अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल देते हुए अपने फादर मतलब जैन फैमिली की तरफ देखता है और बोलता है अब वहाँ से जाने की कोशिश करता है। अब जैन फैमिली विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर से बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। जब तुम्हें मैं उस दिन उस रात में हॉल में छोड़ के चला गया था तब भी मेरा मन मुझसे यही कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गलत हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस दिन तुम्हें इस तरीके से अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अभी ये बात सुन के सीधा खड़ा हो जाता है
हाँ, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। उसे भी दर्द हुआ था। क्यों कोई नहीं था उस दिन, उस रात में, उस समय जब वो अकेले 4 घंटे तक उस हॉल में बैठा रहा। किसी और से वो क्या उम्मीद करता? बाकी सब तो पराए थे, नए थे, लेकिन उसकी खुद की फैमिली, कोई वहाँ नहीं था। क्यों नहीं था कोई वहाँ पे? इस बात का दुख है, गुस्सा है विंग को अपनी फैमिली से। तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। विंग की नज़रों में वो गलत कैसे है? विंग ने 4 घंटे वहाँ उस हॉल में अकेले बिताए। एक पर्सन भी उससे मिलने नहीं आया, उसे देखने नहीं आया, कोई चेक नहीं करने आया। क्या वो सही था? क्या जियांग्स का वो डिसीजन सही था? शायद नहीं। और यही कारण है कि आज जैन फैमिया अपने आप पे खुद आगे बढ़ के माफ़ी मांग रहे हैं। अभी तुरंत अपने अंकल की तरफ देखता है और साफ साफ बोल देता है, अंकल मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे चीज़ों के साथ थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जानता हूँ 1 साल से मेरी डेथ के कारण आप मतलब वो खबर के कारण आप लोग दुखी होंगे, लेकिन मैं थोड़ा समय चाहता हूँ। मैं आपको या किसी को अभी कुछ नहीं कहना चाहता। ना ही मैं आपसे नाराज़ हूँ और ना ही मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। मुझे कुछ समय दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। ये बोल के विंग वहाँ से अपने अंकल को ऐसे ही रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। जंचा भी देख रहा है विंग की आंखों में कितना गुस्सा है। इस 1 साल में विंग अब सबसे टूट चुका था, अकेला था, तो उसका गुस्सा होना, इन सब पे से नाराज़ होना बनता है। तो वो चुपचाप से वहाँ से जा रहा है। वहीं जंचा जंचा तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत खुश था। उसके साथ तो ये लोग हमेशा रहते थे, पर ये वो ही है जो किसी को कुछ बता नहीं सकता। वहीं अब जैन फैमिली की नज़र जंचा पे पड़ती है और वो जंचा के पास आके अब उसे गले लगाते हैं। वहीं भी एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि जैन फैमिली और जंचा ऐसे गले लगा हैं जैसे कितने टाइम बाद मिले हो। लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं, सीधा चला जाता है। उसे अभी तक मतलब पूरी बातें पता ही नहीं है ना, इसलिए। वहीं जंचा को देखते हुए जैन फैमिली बोलते हैं, सिर्फ विंग ही नहीं, तुम भी मुझसे इतने टाइम से दूर हो। 1 साल में क्या एक बार भी तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आई? मेरी याद नहीं आई, अपनी मदर की याद नहीं आई? तुम्हारी सीजे ने भी कितने लेटर्स भेजे तुम्हें, पर तुमने उनके लेटर्स का भी रिस्पॉन्स नहीं किया। क्या तुम भी हमसे नाराज़ हो कि जैसे विंग हमसे नाराज़ है? पर तुम हमसे क्यों नाराज़ हो जंचा? क्यों हमें मैसेज नहीं करते हो? क्या और कारण है कि तुम हमसे बात नहीं करते हो? बताओ मुझे। जंचा अपने फादर की आंखों में देख के क्या जवाब दे, क्या बोले? उसके पास तो खुद अपनी किस्मत जो उसके साथ गेम खेल रही है उसका रिस्पॉन्स नहीं है। वो क्या बोले कि फादर मेरा हस्बैंड किसी से मुझे मिलने नहीं देता, आप लोगों ने मुझे लेटर भेजे वो तो कभी मुझे मिले ही नहीं। क्या बोले कि उसका हस्बैंड क्या एक प्रेशर टॉय बन के रह गया है, वो अपने हस्बैंड के टॉर्चर को सहता जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल पाता है वो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जंचा बहुत गलत कर रहा है। आज उसके पास मौका है, कोई नहीं है उसके साथ, तो अपने फादर को सच बोल सकता है वो। अगर वो आज सच बोल देगा तो क्या पता उसके फादर उसके लिए स्टैंड ले। क्या होता है बड़े क्लैन या छोटे क्लैन में होने से, अमीर और गरीब से? जो माँ बाप होते हैं वो तो सबके एक जैसे होते हैं ना। क्या एक गरीब के माँ बाप अपने बच्चे के साथ गलत होता है बस सुन के उसका साथ नहीं देंगे? यही गलती करते हैं लोग। यही कारण है कि हम डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि गलत करने वाला यही सोचता है कि जब जिसके साथ वो गलत कर रहा है तो खुद नहीं बोल रहा है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जंचा के पास मौका है, वो एक बार बोल दे जैन फैमिया के आगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो क्या जैन फैमिया उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे? ज़रूर लेंगे। हर पेरेंट्स लेता है तो जैन फैमिया क्यों नहीं लेंगे? लेकिन अपने बेवकूफ़ी में, अपने डर में, या एक साइकोलॉजी जो हो जाती है जिनके साथ ये सब होता है गलत, उस साइकोलॉजी के थ्रू, ऐसी साइकोलॉजी जिसमें इंसान जिसके साथ ये गलत हो रहा होता है उसे लगता है कि वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा। क्या पता वो अगर और कुछ गलत कर दे तो उसके साथ और बुरा होगा। वो डर, ये चीज़ उस पर्सन की साइकोलॉजी में चलती है। मैंने इस फैन फिक्शन को लिखने के बाद जितना डोमेस्टिक वायलेंस की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, मुझे यही समझ में आया, जो लोग इस चीज़ के में पीड़ित होते हैं वो अधिकतर अपने आप को ही गलत मानने लगते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें लगता है जो उनके साथ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनमें ही कोई प्रॉब्लम है। अपने लिए स्टैंड लेने में या किसी और को सच पता चल जाएगा तो उसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा, और ज़्यादा उनके साथ गलत होगा। ये इस चीज़ का भी हमेशा उन्हें डर रहता है। वो कभी भी अपने जो भी उनके साथ गलत करते हैं, यानी वो जो इंसान उसके साथ गलत कर रहा है उससे ही डरने लगते हैं, उसी का साइड लेने लगते हैं, ताकि कोई और रीज़न के कारण दोबारा से उनके साथ वो सब ना हो। और आज जंचा भी यही कर रहा है। जंचा अपनी फैमिली को सच नहीं बता रहा है, अपने फादर को सच नहीं बता रहा है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा था। उसके साथ ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं। उसे ज़बरदस्ती उसकी फैमिली से दूर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसकी फैमिली से बात नहीं करने दी जा रही है।
वो ये सब कुछ कि अपने फादर को बता ही नहीं पाता है। वहीं जैन फैमिया अपने बेटे से कुछ और बात कर पाते, उससे पहले ही जैन फैमिया को कोई और बुला लेता है। और जनचा वहाँ से कि मैं दोबारा आपसे मिलूँगा, चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आपसे बात भी करूँगा और मांदर से भी मिलने आऊँगा बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसे जैन फैमिया भी सोचते हैं कि शायद सचमुच में एक क्राउन प्रिंस का मेड होने के कारण बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या कोई और रीज़न होगा जिससे नहीं हुआ। अगर वो कह रहा है कि वो नाराज़ नहीं है तो उस बात को मान लेते हैं। अब वहाँ से जनचा चला जाता है। वहीं भी जैसा उसने सोचा था वो पहले वांगजी को इधर उधर देखता है और दौड़ के जाता है, तो उसे सचमुच में यहाँ भी वांगजी होना चाहिए था, वहीं मिलता है। वांगजी इस समय अपने फादर के चैम्बर के सामने खड़ा है और उनसे मिलने के लिए गार्ड से बोल रहा है, पर वो गार्ड मना कर रहे हैं ये बोल के कि अभी किंग को हीलर देख रहे हैं, अब थोड़ा वेट करो। और वांगजी वो ही वेट कर रहा है। विंग समझ गया कि वांगजी यहाँ क्यों आए हैं। वांगजी साफ बोलना है कि वो किंग की रेस में नहीं जाना चाहता और एक तरीके से किंग की इस बात को इस कंपटीशन के अंदर पार्ट नहीं लेना चाहता, और ये बात विंग समझ चुका है। इसलिए विंग वहाँ तुरंत जाता है और वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी पूरा शॉक हो जाता है कि विंग इस तरीके से एकदम डायरेक्ट यहाँ के वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वहीं वांगजी अब विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सब लोग आसपास के लोग इन दोनों को देख रहे हैं शॉकिंगली। वहीं विंग वांगजी के चेहरे पर देख रहा है और वांगजी डायरेक्ट विंग को उसके रूम तक लेके जाता है। विंग को ये रूम मतलब एक तरह से ग्रैनी वैन ने बता दिया कि वांगजी का रूम है। विंग और वांगजी अब उस रूम में आते हैं और विंग तुरंत उसके रूम का डोर बंद कर देते हैं। वांगजी घूर घूर के विंग को देख रहा है और विंग घूर घूर के वांगजी को देख रहा है और विंग बोलता है क्या करने जा रहे थे तुम? डर के भागना चाह रहे थे तुम, जैसे हमारे रिश्ते किससे भाग रहे थे, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रहे थे तुम, क्यों खड़े थे तुम फादर के रूम के आगे? अब विंग गुस्से में वांगजी से बोला। वांगजी भी शॉकिंग विंग की तरफ देख रहा है, क्या बोल रहा है विंग? वो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं अपने ब्रदर के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता और मैं अपने ब्रदर के दिल में अपने लिए कोई नफरत नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ जा रहा था। मैं फादर को साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस कंपटीशन में नहीं पार्ट लेना। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम कंपटीशन में पार्ट लोगे तो तुम्हारे ब्रदर तुमसे नफरत नहीं करेंगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस कंपटीशन की वजह से वो तुमसे नफरत ना करने लगे? हाँ वांगजी, आपको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन मुझ जैसे एक ओमेगा, छोटे से ओमेगा को जो उस छोटे से क्लैन में रहता था, यांग्स क्लैन में, उसे भी ये चीज़ थोड़ी सी ही देर में यहाँ टाइम स्पेंड करते पता चल गई कि आपके ब्रदर को कोई आपसे प्यार नहीं है। अगर आपके ब्रदर को आपसे प्यार होता तो आपके ओमेगा के साथ इतना गलत करने वाला वो मतलब कमांडर वहाँ कोने में ना खड़ा होता और मेरे भाई जो मेरा सपोर्ट करने वाला था वो घुटनों पे ना बैठा होता। आपको लगता है आज जो हुआ उसके बावजूद भी आपके भाई को आपसे प्यार था? मेरे साथ जिस इंसान ने गलत किया उसका साथ दे रहे थे आपके भाई और मेरे ही भाई को पनिश कर रहे थे आपके भाई। क्या लगता है आपको आपके भाई के दिल में सचमुच में आपके लिए या मेरे लिए कोई प्यार है? अब अचानक से विंग की इस क्वेश्चन पे वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। विंग ने डायरेक्टली एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब वांगजी के पास नहीं है, और वांगजी क्या जवाब दे? ये बात सच है, विंग के साथ गलत करने वाले उस कमांडर के साथ गलत ना करके उसे साइड में खड़ा कर रखा था और जंजा को अपनी ही मेट को सज़ा दे रहे थे उसके ब्रदर। उस चीज़ का गुस्सा विंग के अंदर अगर है तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। और आज का पार्टी यहीं रुकता है, कल देखेंगे क्या विंग और वांगजी एक दूसरे का साथ देंगे या विंग और वांगजी ही ना आपस में लड़ बैठे जंजा और शिचैन के चक्कर में। ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।